जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे राधा अष्टमी साल 2024 में राधा अष्टमी व्रत कब रखें, शुभ मुहूर्त, महत्व, विधि और साथ ही राधा अष्टमी की व्रत कथा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर श्रवण करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे अमृत गगन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत और त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर दिन मंगलवार को है। राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 14 से 15 दिनों के बाद मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राधा जी कृष्ण की प्रेयसी हैं। ऐसे में श्री कृष्ण के भक्त राधा जी का जन्म दिवस भी उतने ही श्रद्धा भाव और आस्था के साथ मनाते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिरों में राधा कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और भजन गाए जाते हैं। आइए जानते हैं राधा अष्टमी और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर दिन मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 सितंबर दिन बुधवार को रात 11:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। आप अगर राधा अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 11:03 से दोपहर 1:32 तक राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। यह मुहूर्त राधा अष्टमी व्रत के पूजन के लिए शुभ है। राधा अष्टमी की विशेष पूजा में राधा अष्टमी की व्रत कथा को सुना अथवा पढ़ा जाता है। राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा जी के साथ श्री कृष्ण की कृपा भी मिलती है। पौराणिक कहानियों में राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वहीं राधा जी को प्रेम की अवतार मानकर उन्हें प्रकृति देवी भी कहा जाता है। अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए राधा अष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। राधा अष्टमी का व्रत रखने से सारी पीड़ाएं दूर होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आइए श्रवण करते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गई है जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी।
राधाष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं और उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा भी पूर्ण करती हैं। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको राधा रानी के व्रत से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।